हिप हॉप ब्रेकडाउन्स का तीसरा एपिसोड और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टूपाक के ओनली गॉड कैन जज मी गाने को, जो कि अगेन टूपाक की ऑल आइज ऑन मी एल्बम में से आया था 1996 में। इस गाने में टूपाक के साथ फीचरिंग में है रैपिन फोर्टे। इन भाई साहब ने भी जो अपने सुनहरे शब्द पिरोए हैं इस गाने में, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। पर लिरिक्स पे जाने से पहले मैं आपको इस गाने की एक छोटी सी बैक स्टोरी बताना चाहता हूँ। सुन लेना, क्योंकि इसके बिना मजा नहीं आएगा समझने में, बिना कवर की किताब लगेगी। मेरा मतलब बैक स्टोरी समझ लोगे तो आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा इस गाने में। सो ज्यादा शानेगिरी ना करते हुए चलिए चलते हैं। सो इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मुझे डग रशीद, जो कि प्रोड्यूसर थे इस गाने के, उनका एक इंटरव्यू मिला जिसमें उन्होंने बताया कि ये उनका पहला गाना था टूपाक के साथ। दरअसल डग का एक भाई था जो कि एक बंदी को जानता था, जो कि जानती थी टूपाक को। उस लड़की ने बताया कि पाक सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही जेल से छूट कर आए हैं और अपनी एल्बम पर काम कर रहे हैं। इसके बाद डग अपने भाई को अपने प्रोड्यूस किए हुए सैंपल देता है एक कैसेट में डाल के। डग का भाई वो कैसेट उस लड़की को देता है और वो लड़की पाक को। अगले दिन जब डग अपने स्टूडियो में बैठा होता है तो उसका फोन बजता है। डग अपना फोन उठाकर कहता है हेलो, और आगे से आवाज आती है यो इट्स टूपाक। डग को पहले लगता है कि कोई उसका चूतिया काट रहा है, पर बाद में उसको पता चलता है। डग ने बताया कि टूपाक को उसकी प्रोडक्शन अच्छी लग गई थी और उन्होंने उसी वक्त उसको अपने स्टूडियो में बुला लिया था रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन उस दिन डग बिजी था किसी और के प्रोजेक्ट में, इसलिए वो अगले दिन गए और अगले दिन डेथ रो के स्टूडियो में उन्होंने वही देखा जो उनको देखने को मिलना था, यानी कि लड़कियां, नशेड़ी। पर टूपाक हमेशा इन सब चीजों से दूर रहकर अपने काम पर फोकस रखते थे। टूपाक को इस गाने की हुक नहीं मिल रही थी कि वो कैसे इसको एक्सप्रेस करे अपने तरीके से, तो उन्होंने डग को कहा कि तुम मुझे इस गाने की हुक तैयार करके दो, मतलब कि बेसिकली कंपोज करो हुक को। और तभी डग के मुंह से निकलता है, और तभी टूपाक कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात समझ गया भाई, और फिर यही कॉम्पोजिशन फाइनल होती है। और आज भी अगर आप ओनली गॉड कैन जज मी को सुनोगे तो ये बात जरूर याद रखना कि इसकी हुक टूपाक ने नहीं बल्कि डग रशीद ने तैयार की थी। अब आगे बढ़ा जाए इस गाने के लिरिक्स की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Perhaps I was blind to the fact stabbed me back. I couldn't trust my homies, just a bunch of dirty rats. Will I succeed paranoid from the weed? And hocus pocus try to focus, but I can't see. टूपाक कहते हैं कि शायद मैं सच्चाई को नहीं देख पा रहा, मेरी पीठ पर छुरा भोंका गया है और मैं अपने दोस्तों पर भी भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वो सभी धोखेबाज हैं। क्या लगता है कि मैं कामयाब होऊंगा जिंदगी में? मैं भांग पीकर इनसिक्योर फील करता हूँ और बिना वजह लोगों पर शक करता हूँ। मैं सच्चाई को देखना चाहता हूँ पर वो मुझे नहीं दिख रही। एंड इन माई माइंड I was blind man doing time. Look to my future cause my past is all behind me. It's a crime to fight for what is mine. Everybody dying tell me what's the use of trying. इसका मतलब है कि मैं सच्चाई से अनजान हूँ और अपने ही अंदर एक जेल काट रहा हूँ। इसमें डूइंग टाइम एक स्लैंग है जिसका मतलब होता है जेल काटना। इसके बाद टूपाक कहते हैं कि मैं अपने फ्यूचर को देखता हूँ क्योंकि जो मेरा पास्ट है वो मेरे पीछे निकल चुका है। क्या अपने हक के लिए लड़ना कोई गुनाह है? मुझे बताओ अपने हक के लिए लड़ने का फायदा क्या है, क्योंकि जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर टूपाक ब्लैक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। I've been trapped since birth, cautious cause I'm cursed, and fantasies of my family in a hearse, and they say it's a white man should have fear, but it's my own kind doing all the killing here. मैं बचपन से ही श्रापित हूँ खतरों से और मैं हमेशा उनसे बचने की कोशिश करता हूँ, और मेरी फैमिली के सपने एक कफिन में बंद हो चुके हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि मुझे डरना चाहिए व्हाइट लोगों से, लेकिन यहाँ पर मेरा राज है और मैं ही हूँ जो इन सबको जान से मार रहा है। I can't lie and no love for the other side. Jealousy inside make them wish I die. Oh my Lord, tell me what I'm living for. Everybody talking got me knocking on the heaven's door. मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे दिल में जरा सी भी इज्जत नहीं है अदर साइड के लिए। यहाँ पर अदर साइड का मतलब मेरे ख्याल से व्हाइट लोगों को कहा गया है। इनके अंदर जो जेलसी पैदा होती है मेरे लिए, उसके साथ साथ इनके अंदर मुझे मारने का थॉट भी पैदा हो जाता है। हे भगवान, अब तू ही बता मैं क्यों जी रहा हूँ यहाँ पर जहाँ सभी मुझे स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचाना चाहते हैं। एंड ऑल माई मेमोरीज ऑफ सीइंग brothers bleed and everybody grieves but still nobody sees. मुझे अपने भाई याद आते हैं जो कि खूनों खून हो गए और सभी तरफ सिर्फ दुख ही दुख था, पर फिर भी किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। Recollect your thoughts, don't get caught up in the mix cause the media is full of dirty tricks. टूपाक यहाँ पर अपनी ब्लैक कम्युनिटी को कहते हैं कि अपनी सोच को फिर से जिंदा करो and don't caught up in the mix, क्योंकि मीडिया को सिर्फ हमारे साथ गंदे खेल खेलने आते हैं। caught up in the mix का मतलब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके आगे कोरस आता है और फिर अगला वर्स स्टार्ट होता है। I hear
Here the doctor standing over me screaming I can make it. Got a body of full bullet holes laying here naked. Still I can't breathe. Sometimes evil in my IV. Cause every time I breathe I think they killing me. इस वर्ष में टूपाक अपने डेथ के सिनेरियो को एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे उनकी मौत होगी। मैं अपने सामने एक डॉक्टर को देख सकता हूँ जो कि चिल्ला रहा है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। इस डॉक्टर के पास मेरी पूरी बॉडी है जिसमें बहुत सारे बुलेट होल्स हैं। फिर भी मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मौत बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही है और जब भी मैं सांस लूंगा तो मुझे लगता है कि मेरी मौत हो रही है। आई हैविंग नाइटमेयर्स, होमिसाइडल फैंटेसीज। आई वेक अप स्ट्रैंगलिंग डैंगलिंग माई बेड शीट। आई कॉल द नर्स कॉज इट हर्ट्स टू रिमेम्बरेंस। हाउ डिड यू कम टू दिस? आई विश दे डिडंट मिस। मुझे उस वक्त बहुत डरावने और खतरनाक सपने आते हैं और इवन जब मैं उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं फटाफट एक नर्स को बुलाता हूँ अपने पास क्योंकि मुझे बुरा लगता है ये सोचकर कि मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। Somebody help me, tell me where to go from here, cause even thugs cry but do not Lord cares. Try to remember but it hurts. I'm walking through the cemetery talking to the dirt. कोई मेरी मदद करो और बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ क्योंकि इवन जब थग्स रोते हैं तो भगवान तक उनकी चिंता नहीं करते। मैं कब्रिस्तान पर चल रहा हूँ और उसकी मिट्टी से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर cemetery का मतलब है कब्रिस्तान। I'd rather be a die like a man than live like a coward. There's a ghetto up in heaven and it's ours. Black power is what we scream as we dream in a paranoid state and our fate is a lifetime ahead. मेरी चॉइस एक मर्द की तरह मरना होगी पर एक डरपोक की तरह जीना नहीं। स्वर्ग में भी हमारी एक बस्ती है और वो सिर्फ हमारी है। यहाँ पर फिर से टूपाक ब्लैक कम्युनिटी की बात करते हैं। हम सब चिल्ला रहे हैं लोगों पर बिना किसी वजह से क्योंकि हमारी ऐसी कंडीशन है और इसी चीज से मुझे नफरत है अपनी पूरी जिंदगी में। Dear mama, can you save me and fuck peace? Cause the streets got our babies, we gotta eat. No more hesitation, each and every black male strapped, and they wonder why we suicidal running around strapped. Mr. Police, please try to see that it is a million motherfuckers stressing just like me. यहाँ पर टूपाक अपने डियर मामा गाने का रेफरेंस लेते हैं और कहते हैं डियर मामा क्या तुम मुझे बचा सकती हो एंड फक पीस क्योंकि इन सड़कों ने हमें अपना लिया है और यही हमें खाना भी देती है। अब बस और हिचकिचाना नहीं ये बताने में कि हमें फंसाया जा रहा है और इसी वजह से हम लोगों के पास गन्स हैं जो कि इनको समझ ही नहीं आ रहा। सो मिस्टर पुलिस प्लीज हमारी कंडीशन को समझो और देखो कि कितने लोग स्ट्रेस में हैं बिल्कुल मेरी तरह। इसके बाद फिर से कोरस आता है और फिर रैप इन फोर्टे का वर्स आता है। Pakaphilia keep serving it on a realia. For instance say a play hitting mark it out a killia. Would you be wrong for bucking a nigga to a pavement? He gon' get me first if I don't get him fool starting playing. यहाँ पर ये कहते हैं कि पाक मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ, तुम बस ऐसे ही सच्चाई के लिए काम करते रहो। क्या तुम गलत होगे अगर तुम किसी ऐसे बंदे को पैसे दोगे जो कि सड़कों पे घूम रहा है? And no such thing as self defense in a court of law, so judge us when we get to where we're going wearing a cross that's real. Got him, lucked him, crapped the fuck up on him, sold 500,000 tapes, now everybody want him. कोर्ट में हमारे पास कोई भी सेल्फ डिफेंस का सामान नहीं है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोर्ट में कोई भी हथियार वगैरह अलाउड नहीं होता। अगली लाइन में शायद इन्होंने वर्ड प्ले किया है जज शब्द के साथ, जिसमें ये लोगों को कहते हैं कि सो हमें तब जज करना जब हम कोर्ट के बाहर हो। अब यहाँ पर कोर्ट की बात चल रही है तो इन्होंने जो जज होता है कोर्ट में उसको और जो लोग हमें जज करते हैं उसको वर्ड प्ले किया है। अगली लाइन में ये कहते हैं कि हम जहां भी जाते हैं हमारे गले में एक क्रॉस होता है जो कि क्रिश्चियंस का सिंबल होता है और ये सिर्फ हम दिखाने के लिए नहीं पहनते, हम सच में प्रभु में विश्वास रखते हैं। पहले लोगों ने टूपाक के साथ बहुत बुरा किया था और जब उसने 500,000 टेप्स यानी कि गानों की टेप्स बेच दी तो अब सभी लोग उसको चाहते हैं। आफ्टर टॉकिंग बिहाइंड माई बैक लाइक अ बिच वुड टेलिंग देम निगल्स यू कैन फेड हिम पंक आई विश यू वुड इट बी द सेम मदरफकर्स इन योर फेस दैट्स द रश अप इन योर प्लेस टू गेट योर सेफ नोइंग यू ऑन द पेपर चेस। यहाँ भी इन्होंने लगभग सेम ही बात की है कि पहले लोग हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं पर जब हम कुछ बन जाते हैं तो वही लोग सिर्फ पैसों के लिए हमारे साथ रहना चाहते हैं और यही रियलिटी भी है भाइयों। ग्रास ग्लास बिग स्क्रीन एंड लेदर काउच माई न्यू शीट इज सो फैटी ऑलरेडी सोल्ड a key of ounce which remember Tupac and Forte and same two brothers dodging bullets representing the bay। यहाँ पर ये फ्लेक्स करते हैं और कहते हैं कि मेरे घर की जमीन पर घास है, मेरे हाथ में ग्लास है, मेरे सामने एक बिग स्क्रीन है और मैं एक लेदर के सोफे पर बैठा हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और बिच अब तुम याद करो मुझे और टूपाक को, हम वही दो भाई हैं जो कि अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। Pac when US lockdown that's well I'll be around start climbing up the chart so sick but they trying to clown that's why they ride the bandwagon still be dragon selling lies don't think I don't see your haters I know you all in disgrace। पाक जब तुम जेल में थे तब मैं बाहर था और तुम्हारी वेट कर रहा था, तुम अंदर से
टूट गए थे पर सेम टाइम पर तुम्हारे गाने बूम कर रहे थे चार्ट्स पर। हेटर्स ये मत सोचना मैं तुम्हें नहीं देख सकता, तुम सभी साले बदल चुके हो। आगे टूपाक बोलते हैं, Guess you figure you know me cause I'm a thug that love to hit the late night club, drink then buzz, been living lavish like a player all day, now I'm bored to flows, am off, player shit with forte। तुम मुझे जानते हो क्योंकि मैं एक थग हूँ, मैं लेट नाइट क्लब में दारू पीकर ऐश करता हूँ और एक लेविश लाइफ जीता हूँ, और अब मैं अपनी महंगी चीजों का शो ऑफ करता हूँ फोर्टे के साथ। इसके आगे फिर से कोरस आता है और फिर ये गाना समाप्त हो जाता है। काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आपको पता ही है क्या करना है। और भी इंटरनेशनल गानों के ब्रेकडाउन्स चाहिए तो कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब भी। और ओनली गॉड कैन जज मी गाने को सुनोगे तो एक बार अपने भाई को जरूर याद करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम गाते खुशी की डोली।